नमस्कार मित्रों। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीज़न के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किए हैं। जैसा आपको ज्ञात है, जब से ये सरकार आई है तब से कृषि की उत्पादकता बढ़े, किसान समृद्ध और संपन्न हो, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, इसके लिए एक के बाद दूसरा नया कदम उठाया गया। अगर आप फसल बीमा योजना को देखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, करोड़ों किसानों को लाभ मिला है। दुनिया भर में खाद के दाम आसमान छू रहे हैं, उसके बावजूद भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। और इसी वित्तीय वर्ष में भी देखेंगे, यूरिया में लगभग 2,30,000 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी के रूप में दिया गया है। और जैसा पिछले कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 70-80 रुपये में तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन 5-6 रुपये तक ही किसानों को खाद पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसी तरह से PM किसान सम्मान निधि भी करोड़ों किसानों को लगभग 2.16 लाख करोड़ अब तक दी जा चुकी है। जहां तक MSP की बात है, रबी का सीज़न है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50% यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का MSP 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है, चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50% यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। आज जो वृद्धि की गई है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो हमारा रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में वृद्धि 110 रुपया की गई है, जौ में 100 रुपया वृद्धि की गई है, चना में 105 रुपया MSP की वृद्धि की गई है। आपको ऐसे बता देता हूँ, गेहूं में 110 रुपये वृद्धि की गई है, 215 रुपये से बढ़ाकर इसको 2125 रुपये किया गया है। जौ को 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। चना में 105 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5230 से बढ़कर 5335 रुपये अब किया गया है। मसूर में 500 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपया किया गया है। रेपसीड जो सरसों 400 रुपये की वृद्धि की गई है, 5050 से बढ़ाकर 5450 रुपया कर दिया गया। और कुसुम में 209 रुपये की वृद्धि की गई है, जो 5441 से बढ़ाकर 5650 रुपया किया गया है। अगर आप तुलना करके देखेंगे तो आपको इस चार्ट में सीधे तौर पर नज़र आएगा कि 2014 में हम गेहूं पे कहाँ खड़े थे। 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था, जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है अगर 2014 की तुलना करें तो। और 3100 रुपया सरसों की रैपसीड की बात करूं तो 3100 से बढ़कर 5450 रुपये, 76% की वृद्धि 2014 के मुकाबले है। और कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। तो ये 2014 से भी अब तक की तुलना मैंने करके बता दी। और पिछले साल से इस साल
जो बढ़ोतरी की है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। आपको पूर्व की भांति जैसे गेहूं का प्रोक्योरमेंट तो एफसीआई के द्वारा ही किया जाएगा, जो राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, और नेफेड जो एसएफएसी है वो पल्सेस और ऑयल सीड्स का दलहन तिलहन की प्रोक्योरमेंट वो लोग करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, में अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो लगातार बढ़ोतरी हुई है। जो 150% कम से कम उत्पादन लागत से ज़्यादा देने की MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था, उसके बाद लगातार उससे भी ज़्यादा कई फसलों पर मिला है। लेकिन क्या कोई इसके साथ टारगेट भी तय किया गया? जैसे हम देख रहे हैं कि सरकारी खरीद भी हर बार बढ़ रही है, तो इस बार भी क्या इसके साथ साथ कोई टारगेट तय किया गया है कि कितनी सरकारी खरीद गेहूँ की होगी, या फिर बाकी फसलों की भी सरकारी खरीद बढ़ाई जाएगी? ऐसा विचार हो रहा था, उस पर भी कुछ बात हुई है क्या? देखिए, दलहन तिलहन की ओर भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का फोकस रहा है। जो आयात पहले ज़्यादा होता था, अब आत्मनिर्भर उस दिशा में हो, तब भी हमने कदम उठाए हैं। और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को भी अगर आप देखोगे, 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था, उससे बढ़कर 37.70 मिलियन टन 2021-22 में हुआ है। ये अपने आप में दिखता है कि हमारा घरेलू उत्पादन जो है लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज, आप कई बार कहते हो कि आपने सरसों पे इतना क्यों बढ़ा दिया, कुसुम पे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें, स्थानीय यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और साथ साथ में किसानों को समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सके। तो लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लागत को हम लेते हैं, 50% मिनिमम प्रॉफिट देने का प्रयास हमने हर जगह किया है। और दूसरा, आयात कम हो जिस जिस क्षेत्र में भी है, तो ऑयल सीड्स पल्सेस इसकी बात, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे इसमें परिणाम देखने को मिले हैं। सर, किसान आंदोलन जो पिछले साल हुआ था, उसके बाद एक एमएसपी पे एक समिति स्थापन करने की बात हुई थी, उसका स्टेटस क्या है अभी? कृषि मंत्रालय बताएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, किसानों को आय बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए, किसानों के ऊपर बढ़ती लागतों का बोझ ना पड़ने के लिए ये सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर 300% से ज़्यादा दाम खाद के बढ़ गए, तो हमने अपने किसानों के ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं पड़ने दिया। फसल भी अगर बर्बाद होती थी तो पहले 50% कम से कम होती तब मिलता था, हमने 30% किया। फसल बीमा योजना में हज़ारों करोड़ रुपये का मुआवजा देने का काम किया। यही नहीं, हर वो कदम, अगर आप भारतीय खाद की भी बात करें जो कल परसों PM साहब ने लॉन्च किया है, केवल ब्रांड की बात नहीं जी, किसानों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, इसका लाभ क्या है? किसान समृद्धि केंद्र, ये PM किसान समृद्धि केंद्र अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत है जी। आप जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम में जाते हो, आपको 50 तरह के गैजेट्स और सब कुछ मिलते हैं वन स्टॉप शॉप पे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, उसी दिशा में आपको केवल खाद या फर्टिलाइजर वहाँ नहीं मिलेंगे, आपको बीज से लेके अपनी मिट्टी की जांच से लेके टेक्नोलॉजी किस तरह से उपयोग करनी, सरकारी योजनाएं क्या है, ये किसान के लिए कहाँ था जी। ये 600 से ज़्यादा जगह पर शुरू किया गया, इसको देश भर में विस्तार किया जाएगा। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये PM किसान समृद्धि केंद्र भी उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये भारत ब्रांड जो यूरिया के साथ दिया गया है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी ज़मीन पे आपको देखने को मिलेगा, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा शुरुआत उस दिशा में भी की गई है। 127। सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। इस बार हमने देखा कि मसूर की MSP पिछले साल भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई थी, इस बार भी सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है। और पिछले दिनों जो महंगाई के आंकड़े आए थे, उसमें भी दाल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। तो MSP बढ़ने का एक फ़ायदा तो ये होता है, किसानों को बेहतर कीमत मिलती है, लेकिन महंगाई पर एक दबाव बना रहता है, महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अगर आप दुनिया भर से तुलना करेंगे तो लक्ष्मण जी, आज भी आपको देखने को मिलेगा जिन देशों में कभी 30-30, 40-40 साल में महंगाई नहीं थी, वहाँ पर आसमान छू रही है। और उनके मुकाबले भारत देखेंगे तो बहुत अच्छा कर रहा है, दुनिया भर ने इसको माना भी है। हमारे किसानों ने भी उत्पादन में कोविड के टाइम पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने भी खरीद
2014 के मुकाबले देखोगे तब भी दुगनी से ज़्यादा है, और मूल्य देने की बात है, यानी कि खरीद भी हमने ज़्यादा की, दाम भी ज़्यादा दिया और किसानों की कमाई भी ज़्यादा हुई, तो हमने सारा इस सरकार के समय करने का वो काम किया है। तो एक और उत्पादन भी बढ़ा है, किसान को एमएसपी में भी वृद्धि की है, लेकिन महंगाई दुनिया की तुलना से उस दृष्टि से बहुत नियंत्रण में रखी गई है। और फूड ग्रेन की प्रोडक्शन देखेंगे तो 252 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर ये 315 मिलियन मीट्रिक टन तक गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप में किस तरह से वृद्धि लगातार हुई है। So Meghna Mittal from ET Now. This MSP increase that the cabinet has increased today, is it more than the average yearly hike that is normally done? Because inflation is considered in the formula and we are seeing a high inflation these days. As I said earlier, cost is one of the major components which is considered, that what is the cost plus 50%. That is what we look at. And as I told earlier, majority of the crops, if you look at, minimum is cost plus 50% profit. If you look at wheat, it is more than 100%, and others more than 100%. As I mentioned earlier, wheat it was more than 100%, mustard it is more than 104%, and if you look at gram it is more than 66%, lentil more than 85%. So which is cost plus 50%, that is the minimal. It is much more than that. So we consider all that, and that is how we drive up to this, that what should be the MSP this year. I think they wanted me to say something in English. The Cabinet Committee on Economic Affairs met under the chairmanship of Prime Minister Narendra Modi, and they have approved the increase in the minimum support price for all mandated Rabi crops for marketing season 2023-2024. Government has increased the MSP of the Rabi crop for 2023 and following. If you look at I'll like to read it for you. Wheat MSP was 215, there is an increase of 110, and it will be 2,125 for the season 2023-2024. Barley, it was 1,635. There is an increase of MSP rupees 100, and it will be 1,735 now. For gram, the earlier MSP was 5,230. There is an increase of 105 rupees, and it will be 5,335 now. Lentil, it was 5,500. There is an increase of 500 rupees. It will be 6,000 rupees now. Rapeseed and mustard, there was a 5,050 earlier. There is an increase of 400 rupees. It will be 4,450 now. Safflower, it was 5,441, and there is an increase of 209 rupees. It will be 5,650 now. So these are the steps taken, and all the steps ensure that the farmer will get cost plus 50% minimal. But as I said earlier, if you look at majority of the cases, in wheat, there is twice the price, which is more than 100%. And in mustard, it is 104%. Gram, it is more than 66%. Lentil, it is more than 85%. Barley, it is more than 60%. And safflower, more than 50%. So that makes sure that it is cost plus 50% minimum profit, and that is what we ensure every year for the farmers.